हाँ जी, आज जो मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ वो है डाटाबेस डिजाइन। ठीक है, इसके नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। विजिबल है सभी को? यस मैम। हाँ जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टम डिजाइन कैसे किया जाता है। हम सेट सेट को जो पढ़ रहे हैं, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है, अभी तक हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा था, किस तरह से एनालिस्ट करते हैं, किस तरह से सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि डिजाइनिंग कैसे की जाती है सिस्टम की। ठीक है, सिस्टम डिजाइनिंग के अंडर ये सारा आता है। ठीक है, आफ्टर द एनालिसिस फेज, जब एनालिसिस फेज आपका कंप्लीट हो जाता है, द एनालिस्ट फोर्स ऑन द डिजाइन ऑफ द सिस्टम। अब एनालिस्ट क्या कर रहा है कि सिस्टम की डिजाइनिंग के ऊपर फोर्स कर रहा है। द मेन ऑब्जेक्टिव टू ऑफ द डिजाइनिंग फेज इज टू प्रोड्यूस ए मॉडल ऑफ द सिस्टम। इसका मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है कि एक मॉडल जो है उसको प्रोड्यूस करना। द सिस्टम डिजाइन इज द ब्रिज बिटवीन द एनालिसिस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम। ये आपका जो सिस्टम डिजाइन का फेज है वो क्या है, एक तरह का ब्रिज का काम करता है। किस किस के बीच में? डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर को जो डेवलप कर रहा है उसके बीच में और एनालिसिस के बीच में। ड्यूरिंग दिस फेज द एनालिस्ट डज द फॉलोइंग। इस फेज के अंदर एनालिस्ट क्या क्या करता है? शेड्यूलिंग डिजाइन एक्टिविटी। सबसे पहले वो डिजाइन एक्टिविटी को शेड्यूल करने का काम करता है। देन डिटरमाइन द डाटा इनपुट। जो भी इनपुट चाहिए उसको डिटरमाइन करने का काम करता है। ड्रा ए मॉडल ऑफ द न्यू सिस्टम। एक नया मॉडल जो है, नए सिस्टम के लिए एक मॉडल को ड्रॉ किया जाता है। डिफाइनिंग द डाटा रिक्वायरमेंट विद द डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी से जो भी डाटा की रिक्वायरमेंट्स है उसको डिफाइन किया जाता है। राइट प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। जो प्रोग्राम जो क्रिएट किया जाना है उसका स्पेसिफिकेशन राइट किया जाता है। आइडेंटिफाई द ऑर्डर एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर द सिस्टम डिजाइन फेज वुड नीड। सिस्टम को बनाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है उसको ऑर्डर किया जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है वो है सिस्टम डिजाइनिंग ऑब्जेक्टिव। कि सिस्टम डिजाइनिंग जो है वो किस किस ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करती है। The major objective of system design is to develop the best possible design as per the requirement and working environment for operating the system. The best possible design should have the following properties. एक अच्छे डिजाइन के लिए ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमें चाहिए होती हैं। सबसे पहले क्या है? प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी का मतलब क्या है? द सिस्टम मस्ट बी स्टेबल एंड कैन बी ऑपरेट बाय पीपल विद एवरेज इंटेलिजेंसी। कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, जो एक एवरेज इंटेलिजेंस है। कि हमारी जो मतलब कि जितने भी लोग सिस्टम को यूज करते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे अप टू डेट हो, कुछ एवरेज इंटेलिजेंसी के भी होते हैं। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसको हर एक इंसान जो है, हर एक एवरेज इंटेलिजेंसी वाला पीपल जो है उसको ऑपरेट कर सके। नेक्स्ट इज करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब क्या है? द डिजाइन शुड बी करेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन जो है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। Completeness. The design have all the component like data structure, module, external interface, etc. यानी कि आप जो डिजाइन जो बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए? डाटा का स्ट्रक्चर होना चाहिए, मॉड्यूल्स होने चाहिए और एक्स्ट्रा इंटरफेस होने चाहिए। एक्सटर्नल जितने भी इंटरफेस चाहिए वो। एफिशिएंसी। एक्सपेंसिव एंड स्कैर्स रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड एफिशिएंटली बाय द सिस्टम। यानी कि जितने भी रिसोर्सेज आप ले रहे हो या जो एक्सपेंसेस आप लगा रहे हो वो एफिशिएंटली तरीके से यूज होने चाहिए। Flexibility. The system should be modifiable depending on the changing needs of the user. कि अगर सिस्टम के अंदर यूजर के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो ऐसा फ्लेक्सिबल होने चाहिए जिससे के अंदर जो है मॉडिफिकेशन की जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है कंसिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? देयर शुड नॉट बी एनी इनकंसिस्टेंस इन द डिजाइन। कि डिजाइन के अंदर कोई भी इनकंसिस्टेंस नहीं होना चाहिए। मेंटेलिटी यानी कि द डिजाइन शुड बी सो सिंपल। डिजाइन जो है बहुत सिंपल होना चाहिए जिसको आसानी से मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट है कॉस्ट। इट इज डिजायरेबल टू एम फॉर सिस्टम विद मिनिमम कॉस्ट सब्जेक्ट टू द कोऑर्डिनेट दैट इज मस्ट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स। कि हम जो है जो सिस्टम बना रहे हैं वो इस तरह से डिजाइन होना चाहिए, उसका मेन एम ये होना चाहिए कि यूजर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हुए मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट के अंदर वो सिस्टम जो है बन जाए। और सबसे लास्ट है सिक्योरिटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डिजाइन एंड शुड कवर एरियाज ऑफ द हार्डवेयर रिलायबिलिटी। ठीक है, इसका जो है इसके बारे में क्या बताएं? सिक्योरिटी जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इस तरह से उसको डिजाइन किया जाए कि जो यूजर जो उसको यूज कर रहे हैं वो किसी भी तरह के फ्रॉड का या एरर को फेस ना करें और वो अच्छे से प्रोटेक्ट होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ द डिजाइन। कि डिजाइन जो है वो कौन कौन से प्रोसेस से होकर गुजरता है। डिजाइन जो है मेनली दो प्रोसेस से निकलता है। फर्स्ट है लॉजिकल और सेकंड है फिजिकल डिजाइन। ठीक है, लॉजिकल और फिजिकल दो तरह के डिजाइन इसके अंदर बताए गए हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लॉजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन के अंदर क्या है?
The logical design describes the structure and characteristics of the feature like output, input, files, database, and procedure. The physical design which follow the logical design produce actual program, software, files, and working system. Hence, the process of the system design start with the logical design टू द फिजिकल डिजाइन। इसमें इसने क्या बताया कि जो लॉजिकल डिजाइन है उसमें क्या होता है कि लॉजिक लगाए जाते हैं कि किस तरह से जो है उसकी स्ट्रक्चर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को किस तरह से उसको फीचर्स किया जाएगा, उसके अलग अलग फीचर जैसे आउटपुट हो गया, क्या इनपुट होगा, क्या फाइल्स के अंदर डाली जाएंगी, कौन सा डाटाबेस होगा, क्या प्रोसीजर होगा। और जो फिजिकल डिजाइन है वो क्या है, वो एक्चुअल में लॉजिकल डिजाइन को फॉलो करता है। लॉजिकल डिजाइन में तो सिर्फ उसका एक लॉजिकल खाका तैयार किया जाता है और फिजिकल डिजाइन में उसका एक्चुअल बनाया जाता है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है एक्चुअल प्रोग्राम के अंदर, जैसे कि उसके सॉफ्टवेयर हो गए, फाइल्स हो गया, वर्किंग हो गया। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम डिजाइन है वो काम करता है लॉजिकल डिजाइन से फिजिकल डिजाइन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लॉजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन कंसर्न विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ मेजर फीचर ऑफ द सिस्टम वुड लाइक मीट द ऑब्जेक्टिव। लॉजिकल डिजाइन के अंदर क्या है, उन स्पेसिफिकेशन के ऊपर कंसर्न किया जाता है जिसके अंदर क्या है, सिस्टम दैट वुड मीट द ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर सिस्टम जो है अपने ऑब्जेक्टिव को यूज कर सके, उसको पा सके। द मेन कंपोनेंट ऑफ लॉजिकल डिजाइन आर शोन इन फिगर। देखो एक फिगर दिखाई गई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि लॉजिकल डिजाइन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशन, सेकंड है फाइल स्पेसिफिकेशन और थर्ड है प्रोसेसिंग स्पेसिफिकेशन। जो इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशन उसके अंदर क्या क्या होता है, स्क्रीन लेआउट और इनपुट आउटपुट लेआउट। और जो आपका फाइल स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर फाइल स्पेसिफिकेशन फॉर्म होते हैं और जो सबसे लास्ट है उसके अंदर आपकी रिपोर्ट का लेआउट होता है। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं, द लॉजिकल डिजाइन इंक्लूड। जो लॉजिकल डिजाइन है उसके अंदर क्या क्या आता है। फर्स्ट है रिव्यू द करंट सिस्टम, यानी कि जो करंट सिस्टम आप बना रहे हो उसका रिव्यू इसके अंदर आता है। सेकंड है प्रिपेयर्स आउटपुट स्पेसिफिकेशन, ये आउटपुट की स्पेसिफिकेशन के अंदर डाली जाती है। प्रिपेयर इनपुट स्पेसिफिकेशन, फॉर्म फॉर्मेट हो गया, कंटेंट हो गया और जो भी इनपुट उसके अंदर डाला जाता है उसकी स्पेसिफिकेशन। फोर्थ है फाइल स्पेसिफिकेशन, once the input data is captured in the system, these may have to the present either for the short or long period। फिफ्थ है प्रोसीजर, कि कौन सा प्रोसीजर जो है उसके लिए फॉलो किया जा रहा है। उसके बाद कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, कि किस तरह से द कंट्रोल स्पेसिफिकेशन इंडिकेट नेसेसरी प्रोसीजर विच ऑल एंश्योर करेक्टनेस ऑफ द प्रोसेसिंग, कि आपका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सही तरीके से, करेक्ट तरीके से जो है काम कर रहा है। उसके बाद सेवंथ है स्पेसिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान, इसके अंदर प्लानिंग की जाती है। एट्थ है प्रिपेयर है लॉजिकल डिजाइन और लास्ट है रिव्यू बेनिफिट कॉस्ट प्लान, यानी कि ये देखा जाता है कि जो प्रोग्राम आप बना रहे हो, जो सिस्टम आप बना रहे हो उसमें क्या बेनिफिट, क्या कॉस्ट और कॉस्ट कितनी जो है उससे हमें आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट है आपका फिजिकल डिजाइन, 15 मिनट। नेक्स्ट है आपका फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन के अंदर क्या है, द फिजिकल डिजाइन विच फॉलो द लॉजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन क्या है, एक तरह से आपके लॉजिकल डिजाइन को फॉलो करता है, उसको प्रोड्यूस करता है एक्चुअल प्रोग्राम के अंदर। इसके अंदर क्या क्या किया जाता है, एक्चुअल प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, फाइल्स एंड वर्किंग सिस्टम। द फिजिकल डिजाइन प्रोड्यूस द वर्किंग सिस्टम बाय द डिफाइनिंग द डिजाइन स्पेसिफिकेशन दैट टेल प्रोग्राम एग्जैक्टली व्हाट द प्रपोज्ड सिस्टम मस्ट टू डू। यानी कि इसके अंदर क्या है, लॉजिकल डिजाइन के अंदर तो हम लॉजिक बनाते हैं कि किस तरह से जो है आपका सिस्टम काम करेगा। और फिजिकल डिजाइन के अंदर क्या होता है, आप प्रोग्राम को बताते हो, आप सिस्टम को बताते हो कि फिजिकली एक्चुअल में उसको क्या काम करना है। द फिजिकल डिजाइन इंक्लूड, फिजिकल डिजाइन के अंदर क्या आता है, specification of input, designing the database, designing the program, specification backup procedure, make a test plan, specification and specify and new hardware, specify implementation plan, prepare a conversion schedule और specify the training प्रोसीजर। ये सारे के सारे इसके अंदर आता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है डिजाइन मेथोलॉजीज, कि जो डिजाइनिंग आप करते हो वो किस किस मेथोलॉजीज के ऊपर काम करता है। द स्कोप ऑफ सिस्टम डिजाइन गाइड बाय द फ्रेमवर्क, जो सिस्टम डिजाइन है वो किसके द्वारा गाइड किया जाता है, फ्रेमवर्क फ्रॉम द न्यू सिस्टम डेवलप्ड ड्यूरिंग एनालिसिस। ठीक है, जो नया सिस्टम जो है एनालिसिस डेवलप कर रहा है उसके बारे में। more clearly defined logical method of developing system that meets user requirement has led to new technology and methodologies that fundamental attempt to the following. First one is better productivity, second is improved documentation, third one is lesser cost, कि आपकी कॉस्ट जो है वो कम होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्टिविटी जो अच्छी होनी चाहिए, बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज द अप्रोच ऑफ द एनालिसिस एंड डिजाइन, सिंप्लीफाइड डिजाइन बाय मॉड्यूलेशन एंड इंप्रूव मेंटेनेंस एंड एनहांसमेंट।
इसके बाद है लेट अस डिस्कस द मेथोलॉजीज। 3 टेक्नोलॉजी जो है इसके लिए यूज की जाती है। स्ट्रक्चर डिजाइन मेथोलॉजी, सेकंड इज फॉर्म, और थर्ड है आपका स्ट्रक्चर वाक्य। तो यहाँ तक जितना करवाया है वहां तक आपको करना है। इसके बाद एक बार देख लीजिए कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया हो तो। क्लियर है सभी को? यस मैम।